मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का हिंदी में ये कोर्स बुक पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाठ 1, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है पाठ 1 प्रार्थना के पद सूरदास लिखे हैं। तो कोई भी पाठ पढ़ने से पहले हम लोग उसमें जो कठिन शब्द रहता है, यानी कि जिसको शब्दार्थ कहा जाता है, उसका अर्थ समझ लेना आवश्यक होता है। इसलिए आप लोगों को कुछ कठिन शब्द का अर्थ मैं बता रही हूँ। शब्दार्थ, अवगुण का मतलब होता है दोष। धरो का माने हो गया रखो या धारण करो, धारण करो। समदर्शी, समदर्शी का मतलब हुआ कि सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाले। तिहारों का अर्थ हुआ तुम्हारा। पनही या पन दोनों का अर्थ हुआ प्रण या प्रतिज्ञा, वादा, ठीक है। आप लोग समझ गए। नीर का अर्थ हुआ जल। वरण का अर्थ हुआ रंग या वर्ण। शूर सारे यानी कि देवता और शूर। शरी हुआ नदी या देव नदी, जिसको गंगा भी कहते हैं, बधिक का मतलब हो गया यहाँ कसाई, जो जीवों की हत्या करता है उसे कसाई कहते हैं। पारस एक प्रकार का पत्थर जो अपने स्पर्श से लोहा को सोना कर देता है।
सोना कर देता है। ठीक है, कंचन, कंचन का अर्थ हुआ सोना। ब्रह्म, ब्रह्म यानी कि ईश्वर, परमात्मा। ठीक है, जीव, जीव का अर्थ हुआ जंतु, जंतु। आत्मा, श्याम, श्याम कृष्ण को कहा जाता है, कृष्ण। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कठिन शब्द, जिसका अर्थ हम बता दिए। अब हम लोग शुरू करेंगे अपना पाठ। देखिए, तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सूरदास के पद। अपने बुक में आप लोग देखेंगे सूरदास के पद यानी कि कविता। तो सूरदास कौन थे, उनके बारे में भी हमको थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो देखिए, संत कवि सूरदास ने प्रभु श्री कृष्ण की उपमा, संत कवि सूरदास ने श्री कृष्ण की उपमा विभिन्न वस्तुओं से की है। श्री कृष्ण यानी ईश्वर, ईश्वर की उपमा विभिन्न वस्तुओं से की है। सूरदास जो थे जन्म से ही अंधे थे। जन्म से अंधे होने के बाद भी वे बहुत सारी कविताएं लिखे, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण के महिमा का गुणगान किया है। तो इस कविता में भी श्री कृष्ण के बारे में भी वे लिखे हैं, बताना चाहते हैं। ये कविता उनकी ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट लाइन हम देखेंगे, प्रभु जी मेरो अवगुण चित न धरौ। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरौ। इसको हम लिखकर समझाना चाहते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। प्रभु जी मेरो अवगुण, अवगुण चित न धरौ। ठीक है, सेकंड लाइन, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। अपने पनही करो। ठीक है, प्रभु जी मेरो, प्रभु जी मेरो, मेरो अवगुण चित न धरौ। समदर्शी, समदर्शी, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, अपने पनही करो। कहने का मतलब है कि सूरदास यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मेरे अवगुण को अपने मन में नहीं रखिए, अपने मन के अंदर मेरे अवगुण को, मेरे दोष को नहीं रखिए। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, आप समदर्शी हैं, यानी सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाले हैं। आप यहाँ समदर्शी यानी कि सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाले हैं। अपनेपन ही करो, आपकी भक्ति के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आपके भक्ति के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड लाइन में देखिए,
नीर भरव। एक नदिया इकनार कहावत मैलो नीर भरो। आपके बुक में ये दिया हुआ है, आप इसमें भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जब मिलके, जब मिली कै, जब मिली कै दो, दो माने दोनों, दो एक बरन, एक बरन भय, एक बरन भय सुरसरी नाम पढ़ो। एक बरन माने आपको बता दिए हैं शब्दार्थ में, बरन माने एक रंग होता है। एक बरन भय सुरसरी नाम पढ़ो। सुरसरी नाम पढ़ो यानी कि एक नदिया एक नार कहावत है कि स्वच्छ जल वाली नदी, एक नदी जिसमें स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल वाली नदी में नाले का गंदा पानी, नाले का गंदा पानी मिलकर एक वर्ण हो जाता है, यानी कि एक रंग का हो जाता है, एक समान हो जाता है, जिसे हम जो मिलने के बाद एक रंग हो जाता है, जिसे हम सुरसरी के नाम से जानते हैं। यानी कि देव नदी गंगा जो उस गंदे पानी को भी अपने में मिलाकर स्वच्छ कर देती है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो, जब मिलकर दो एक बरन है सुरसरी नाम पढ़ो। एक नदी जो स्वच्छ पानी की है और एक नाले का गंदा पानी है, दोनों मिलकर जब गंगा नदी में जाती है तो उसका वो गंगा नदी उसे पवित्र कर देती है, स्वच्छ कर देती है और उसका नाम हम सुरसरी के नाम से जानते हैं, जो पवित्र गंगा नदी है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे की पंक्तियों को देखेंगे। आगे की पंक्ति में देखिए, एक लोहा पूजा में राखत एक बधिक परव। एक लोहा पूजा में राखत, राखत ठीक है। एक घर, एक घर बधिक पड़ो। इस दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो। ये दुविधा कंचन करत खरो। देखिए इस पंक्ति में देखिए सूरदास कहते हैं कि एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक पड़ो। लोहा एक ही होता है, ठीक है, एक बधिक के एक पूजा में रखा जाता है। जैसे पूजा की घंटी बजती है लोहे की होती है, या पूजा में और भी कोई चीज रखा जाता है जो लोहा का होता है, तो एक हम लोग पूजा में रखते हैं एक लोहा को, और एक लोहा बधिक कहा गया है यहाँ कसाई को। एक लोहा कसाई भी रखता है अपने कसाई खाने में, जो जीवों की हत्या करने के लिए रखता है। तो दोनों में अंतर है, एक लोहा जो है शुद्ध है, पूजा के योग्य माना जाता है, और एक लोहा जिससे कसाई जीव जंतु की हत्या करता है, उस लोहा में दोनों लोहा लोहा ही है, लेकिन एक से पवित्र काम किया जाता है और एक से गलत काम किया जाता है, जीवों की हत्या की जाती है। लेकिन दोनों लोहा को जब हम पारस पत्थर में स्पर्श करते हैं तो पारस ये नहीं समझता है कि ये लोहा पूजा का है
या ये लोहा कसाई खाने का है। पारस इसमें भेदभाव नहीं करते हुए दोनों लोहे को सोना में बदल देता है। उसी प्रकार सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप समदर्शी हैं, जिसमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं है। अच्छे हो या बुरे हो, सबको आप एक दृष्टि से देखते हैं और आपके चरण में जो लोग भी जाते हैं आप उनको मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, उनमें बिना भेदभाव किए हुए। ठीक है, ये कविता का अर्थ आप लोग समझ लिए। इसके बाद का ये पंक्तियां देखिए। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर्य श्याम झगड़ो, अब की बेर मोही पार उतारो, अब पन जात टरो। कहने का मतलब है कि एक जीव ब्रह्म के समान है, यानी कि पूजनीय है, और दूसरा जीव जो है निंदनीय है, यानी कि वो जीव गलत है, गलत काम करता है, बुरा काम करता है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसके बात को लेकर, इस मतभेद को लेकर सूरदास श्री कृष्ण से यानी कि ईश्वर से झगड़ते हैं कि ऐसा क्यों बनाया गया है कि एक जीव ब्रह्म के समान है, पूजनीय, और दूसरा निंदनीय है। ऐसा क्यों? इसको, इस बात को लेकर सूरदास कृष्ण से, ईश्वर से झगड़ते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, अब की बार यानी कि इस बार मोही पार उतारो, अब की बार मोही पार उतारो, यानी कि इस बार हमको आप मोक्ष की प्राप्ति दे दीजिए, हमको इस भव सागर से पार उतार दीजिए, जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अब मेरा अंतिम समय आ गया है, अब हमें अपना काम हम संपूर्ण हो गया है, इसलिए हमें मोक्ष की प्राप्ति दे दीजिए और हमको अपने शरण में बुला लीजिए। ये कविता का अर्थ यही हुआ। आप लोग फिर से इसको पढ़ेंगे और जो नहीं समझ में आएगा आप फिर से हमसे पूछेंगे। ठीक है, शब्दार्थ दे दिए हैं, उसको आप लोग याद कर लेंगे और इस कविता को भी याद कर लेंगे। ठीक है, और जो भी कठिन शब्द है और जिसका अर्थ नहीं समझ में आता है वो अर्थ फिर हम आप लोग को समझाएंगे, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से घर पे याद करके और पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग सूरदास के जीवन के भी बारे में कुछ पंक्तियां याद कर लेंगे कि सूरदास कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वे किसके भक्त थे। वे जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उनको जन्मांध भी कहा जाता है सूरदास को। ठीक है, देखिए जैसे इसमें पूछा जाएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सूरदास किसके भक्त थे, तो ये कविता पढ़ने के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, सेकंड में पूछा गया है कि कवि प्रभु से क्या प्रार्थना करते हैं। कवि यानी कि सूरदास प्रभु से, ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब मेरा समय आ गया है हमको मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसलिए आप हमें मोक्ष की प्राप्ति कर दें। ठीक है, ये जो कविता है ब्रज भाषा में लिखा गया है। सूरदास अपनी कविता को क्या करते हैं, ब्रज भाषा में लिखते हैं। ठीक है, थर्ड में देखेंगे कवि के अनुसार प्रभु की क्या प्रतिज्ञा है। प्रभु से प्रतिज्ञा करते हैं, कवि ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदैव आपका पूजा करेंगे, कभी भी आपको हम भूलेंगे नहीं, आपकी भक्ति हम हमेशा करेंगे। गंगा की क्या विशेषता है, तो गंगा की विशेषता ये है कि उसमें जितनी भी नदियां आती है वो गंदे पानी का हो या स्वच्छ पानी का हो, गंगा अपने आप में समाहित कर लेती है और उसे पवित्र कर देती है। ठीक है, पारस पत्थर की क्या विशेषता है, तो आपको यहाँ समझाया गया है कि पारस एक ऐसा
पत्थर है जो किसी भी लोहा में भेदभाव नहीं करता है, वो सबको स्वर्ण बना देता है। ठीक है, अब फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।